आप काम कर रहे हैं, सामने कंप्यूटर खुला है लेकिन दिमाग खाली सा लग रहा है। शब्द पढ़ते हैं पर समझ नहीं आता, कोई बात सुनते हैं तो जवाब देने में देर लगती है। कई बार ऐसा लगता है मैं सोच तो रहा हूँ पर समझ नहीं पा रहा। बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से मानसिक थकान, भ्रम और सुस्ती महसूस होती है। बहुत लोग इसे आलस, तनाव या मूड समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की कमजोरी का संकेत हो सकता है। जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपको छोटी छोटी बातें समझने में भी समय लगता है? क्या ध्यान बार बार भटक जाता है? क्या निर्णय लेने में असमंजस रहता है? क्या पढ़ी हुई चीजें आप तुरंत भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि पहले जैसी मानसिक तेजी अब नहीं रही? यदि इनमें से कई लक्षण आपके साथ हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के समय में ब्रेन फॉग एक बहुत आम लेकिन कम समझा गया लक्षण है। यह कोई अलग बीमारी नहीं बल्कि कई कारणों का परिणाम हो सकता है। व्यक्ति को मानसिक धुंध जैसा महसूस होता है, जैसे सोचने की स्पष्टता गायब हो गई हो। यह स्थिति छात्रों, कामकाजी लोगों, गृहिणी और बुजुर्गों सभी में देखी जा सकती है। मस्तिष्क को काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: ऑक्सीजन, पोषण और आराम। जब इनमें से कोई भी चीज कम हो जाए तो कार्य क्षमता घटने लगती है। उदाहरण के लिए नींद की कमी सीधे स्मृति, ध्यान और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। लगातार देर रात तक जागना, स्क्रीन देखना या अनियमित दिनचर्या मस्तिष्क को थका देती है। तनाव भी एक बड़ा कारण है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन अधिक मात्रा में बनाता है। लंबे समय तक उच्च कॉर्टिसोल स्तर मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित कर सकता है जो स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए तनावग्रस्त व्यक्ति अक्सर भूलने लगता है या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। पोषण की कमी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विटामिन B12, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ग्लूकोज मस्तिष्क के लिए ईंधन की तरह है। यदि आहार संतुलित नहीं है तो मानसिक ऊर्जा कम हो सकती है। विशेषकर शाकाहारी आहार में B12 की कमी आम है, जिससे सुस्ती, कमजोरी और भ्रम हो सकता है। हार्मोनल असंतुलन जैसे थायराइड समस्या भी मानसिक धीमेपन का कारण बन सकती है। महिलाओं में प्रसव के बाद या रोजाना वृत्ति के दौरान यह अधिक देखा जाता है। बुजुर्गों में उम्र से संबंधित परिवर्तन भी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं भावनात्मक संकेतों की। कई लोग धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियों से दूर होने लगते हैं। लोगों से बात करने में झिझक, अकेला रहना पसंद करना और अंदर से असुरक्षा महसूस करना, ये संकेत बताते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है। यह स्थिति आत्मविश्वास को भी कम कर देती है। निर्णय लेने में कठिनाई, चाहे छोटी बात ही क्यों ना हो, व्यक्ति को असहाय महसूस करा सकती है। वह बार बार दूसरों पर निर्भर होने लगता है। इससे आत्मसम्मान पर भी असर पड़ता है। कुछ मामलों में व्यक्ति को भ्रम जैसा अनुभव हो सकता है। दिशा भूल जाना, शब्द भूल जाना या परिचित चेहरों को पहचानने में समय लगना, यह स्थिति डर पैदा कर सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शारीरिक स्तर पर भी संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे त्वचा का सूखापन, होंठ फटना, कब्ज, आंखों में सूखापन। शरीर और मस्तिष्क दोनों तरल संतुलन पर निर्भर है। निर्जलीकरण से मानसिक कार्यक्षमता कम हो सकती है। होम्योपैथिक दवाओं में इल्यूमिना को पारंपरिक रूप से ऐसी स्थिति में वर्णित किया गया है जहां मानसिक सुस्ती के साथ शरीर में शुष्कता हो। इसका कीनोट है मेंटल डलनेस विद ड्राइनेस। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करता है। इल्यूमिना के प्रमुख संकेतों में धीमी सोच, पुअर कंसंट्रेशन, निर्णय में कठिनाई, आत्मविश्वास की कमी और नर्वस सिस्टम की कमजोरी शामिल है। यह उन लोगों के लिए वर्णित की जाती है जो अंदर से धीमे हो गए हैं। 30 CH पोटेंसी में सामान्यतः 3 से 5 गोलियां दिन में 1 या 2 बार दी जा सकती है। सुधार दिखने पर दवा रोक दी जाती है, लेकिन सही पोटेंसी और आवृत्ति विशेषज्ञ द्वारा ही तय होनी चाहिए। यदि स्मृति तेजी से घट रही हो, व्यवहार में बदलाव हो या भ्रम बढ़ रहा हो तो न्यूरोलॉजिकल जांच आवश्यक हो सकती है। केवल स्वयं उपचार करना सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं रिकवरी। सबसे पहला कदम है नींद सुधारना। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है और विषैले पदार्थों को साफ करता है। इसे ब्रेन डिटॉक्स भी कहा जाता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नियमित नींद अनिवार्य है। दूसरा कदम है दोस्तों पोषण। ओमेगा 3, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स
मस्तिष्क को ऊर्जा देते हैं। फल, सब्जियों, मेवों, बीज और पर्याप्त पानी मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं। तीसरा कदम है शारीरिक गतिविधि। हल्का व्यायाम रक्त संचार बढ़ाता है और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नियमित चलना भी मानसिक ऊर्जा में सुधार कर सकता है। चौथा कदम है मानसिक विश्राम। ध्यान, प्राणायाम और शांत वातावरण नर्वस सिस्टम को संतुलित करते हैं। लगातार भागदौड़ मस्तिष्क को ओवरलोड कर देती है। स्क्रीन टाइम कम करना भी आवश्यक है। हर 30 से 40 मिनट में ब्रेक लेने से ध्यान क्षमता बनी रहती है। कुछ सरल अभ्यास भी मदद कर सकते हैं, जैसे याददाश्त के खेल, पढ़ना, नई चीजें सीखना। मस्तिष्क भी मांसपेशियों की तरह है, जितना उपयोग करेंगे उतना मजबूत रहेगा। यदि आप अपनी समस्या के अनुसार व्यक्तिगत उपचार चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है, इसलिए सही मार्गदर्शन व्यक्तिगत मूल्यांकन के बाद ही संभव है। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपको भी ब्रेन फॉग या मानसिक सुस्ती की समस्या महसूस होती है? आपका अनुभव कई लोगों के लिए मददगार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। काम, रिश्ते, आत्मविश्वास सब पर असर पड़ता है, लेकिन सही समय पर ध्यान देकर आप फिर से स्पष्ट, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि कई लोग चुपचाप इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। और अगर आपने हमारा हाइग्रोफिला स्पाइनोसा क्यूब, पेशाब और प्रोस्टेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं।